आपने कहानियों में तो ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ा और सुना होगा जो जंगल में टार्जन की तरह जानवरों के साथ पले बढ़े। लेकिन दुनिया में ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपना बचपन वाकई जंगली जानवरों के साथ गुजारा है। इसी वजह से इन्हें हकीकी ज़िंदगी का टार्जन कहना गलत ना होगा। दुनिया में मौजूद ऐसे बच्चों के लिए फेरल चाइल्ड या जंगली बच्चे की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसे बच्चे जिनका बचपन इंसानों से अलग थलग जंगल में या किसी ऐसी जगह गुजरे जहाँ जानवरों के रेवड़ रहते हों। जंगलों से बाजियाब होने वाले ज़्यादातर फेरल चाइल्ड रहने सहने और खाने पीने, यहाँ तक कि सोते हुए भी जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं जिनके साथ इन्होंने वक्त गुजारा हो। तारीख में ऐसे कई बच्चों का जिक्र है जो जंगलों में कुत्तों, भेड़ियों, बंदरों और दूसरे जानवरों के साथ परवरिश पा चुके हैं। सन 1725 में शुमाली जर्मनी के शहर हैमलिन के करीबी जंगल में बरतानवी शिकारियों को एक 12 साल बच्चा मिला जिसका नाम पीटर द वाइल्ड बॉय रखा गया। यह बच्चा छुपाई की तरह चलता था, जंगली फल और पत्ते खाता और पानी को जानवरों की तरह चाट कर पीता था। ये शिकारी इस बच्चे को अजूबा समझकर फ्रांस के दौरे पर आए बरतानवी बादशाह जॉर्ज अव्वल के पास ले गए, जो इस लड़के को अपने साथ बरतानिया ले गया और पीटर द वाइल्ड बॉय का नाम दिया। जॉर्ज अव्वल ने पीटर की बहाली की बजाय इसे अपने बच्चों के लिए खिलौना बना दिया और गले में पटा डालकर महल में बांध दिया। बाद जॉर्ज अव्वल ने पीटर को इंसानी रहन सहन सिखाने के लिए कुछ मुलाजमीन मुख्तस किए, जिनकी कोशिशों से पीटर ने कई हिवानी आदात को तर्क कर दिया, लेकिन वह तमाम उम्र बोलने से कासिर रहा। जंगली दरिंदों के साथ परवरिश पाने वाला पीटर इंसानी आबादी में आकर 1785 में वफात पा गया। मैरी एंजेलिक मैमी 1712 में अमरीकी शहर विस्कॉन्सिन में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में फ्रांसीसी ताजिर की बीवी इसे अपनी खादमा बनाकर फ्रांस ले गई। फ्रांस जाने के कुछ अरसे बाद ही ताउन की वबा ने इसकी मालकिन को भी मौत से हमकिनार कर दिया। उस वक्त सब अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में थे, तो भूख की शिद्दत से निठाल मैरी ने करीबी जंगल का रुख कर लिया, जहाँ वो 10 साल तक जानवरों के साथ रही। तवील अरसे तक जंगल में रहने की वजह से मैरी में हैवानी आदतें परवान चढ़ी और वह जानवरों की तरह खाने पीने, चलने और रहने लगी। सन 1731 में जब देहातियों ने मैरी को जंगल से बाजियाब करवाया तो उसके नाखून बड़े हुए थे। वो बिल्ली की तरह होंठ सुकेड़कर पानी भी पी रही थी। उसे अनाज की जगह कच्चा गोश्त, मेंढक, सांप, दरख्तों के पत्ते और शाखें खाना पसंद था। वो नहायत फुर्ती से खरगोश और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करने और अपने लंबे नाखूनों से इनकी खाल उतारने में महारत रखती थी। मैरी सन 1775 में चल बसी। यूक्रेन की ऑक्सीना मिलाया 6 साल का अरसा शिकारी और जंगली कुत्तों के साथ गुजार चुकी है। मिलाया के शराबी वालिदैन 2 साल ऑक्सीना को एक मतरूफ फार्म हाउस के बाहर छोड़कर चले गए थे। सर्दी की शिद्दत से निढाल ये बच्ची रिंकर फार्म हाउस में बने कैनियल यानी कुत्तों के रहने के लिए बनाई गई जगह में चली गई। सन 1991 में जब ऑक्सीना को बाजियाब कराया गया तो उस वक्त इसकी उम्र महज 8.5 साल थी। ऑक्सीना का तर्ज अमल हूबहू कुत्तों की तरह था। ये चारों पैरों पर कुत्तों की तरह भागने, कुत्तों की तरह दांत और जुबान बाहर निकालकर भौंकने, फर्श पर लौट लगाने के साथ साथ अपनी हाइजीन का ख्याल भी कुत्तों की तरह ही रख रही थी। बाजियाबी के बाद इसे कैनियल से निकालकर बच्चों के एक मुकामी नफ्सियाती अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कई वर्षों की तरबियत के बाद ऑक्सीना ने अपने कुत्तों जैसे तर्ज अमल पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। वो अक्लमंदी के साथ रवानी से अंग्रेज़ी और मुकामी ज़ुबान बोलती रही। ऑक्सीन काफ़ी हद तक अपना रवैया तब्दील कर चुकी थी। ताहम हाल ही में एक मुकामी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऑक्सीना ने कहा कि मैं चाहती हूँ मुझे एक आम इंसान की तरह समझा जाए। जब लोग मुझे डॉग गर्ल कहकर मुखातिब करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ऑक्सीना इस वक्त एक बाड़े में भैंसों की देखभाल और दूध दोहने की मुलाजमत कर रही है। भारतीय नौजवान श्यामदेव को वुल्फमैन के नाम से जाना जाता है। 4 साल श्यामदेव को सन 1972 में रियासत उत्तर प्रदेश के एक जंगल से बाजियाब कराया गया, जहाँ वो भेड़ियों के भट्ट में रह रहा था। श्यामदेव भेड़िए की तरह दांत निकालकर गराता था। श्यामदेव के नुकीले दांतों, लंबे मुड़े हुए नाखूनों, स्याह रंगत और गैर मामूली खदोखाल ने इसे इंसान नुमा भेड़िए में तब्दील कर दिया था। शाम की इन आदात से खौफजदा देहातियों ने सन 1976 में श्यामदेव को मदर टेरेसा के मोहताज घर छोड़ दिया। सही तरीके से नफ्सियाती बहाली और इलाज न होने की वजह से फरवरी सन 1985 में श्यामदेव दुनिया से रुखसत हो गया। अमरीकी रियासत कोलंबिया की मंकी गर्ल मेरीना जपमैन का दावा है कि इन्हें सन 1959 में जनूबी अमेरिका के गांव से अगवा किया गया और उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 5 बरस थी। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर अगवाकार इन्हें एक जंगल में छोड़कर चले गए। सन 1969 में इन्हें शिकारियों के ग्रुप ने जंगल से बाजियाब कराया और एक मुकामी कहवाखाने को फ़रोग कर दिया। कुछ अरसे बाद ये वहाँ से भी फरार हो गई और सड़कों पर ज़िंदगी बसर करती रहीं। बाद में एक माफिया फैमिली ने इन्हें लौंडी बना लिया और कुछ साल बाद यहाँ से फरार होकर ब्रेडफोर्ड चली गई। ताहम कुछ हल्के मरीना के जंगल में बंदरों के साथ बचपन गुजारने के दावे को गलत करार देते हैं। सन 2007 में कम्बोडिया के सूबे रातानाकरी के जंगल से महकमा जंगली हयात के एहलकारों ने एक बरहना लड़की को बाजियाब कराया। इस लड़की की शनाख्त करीबी गांव के एक देहाती ने अपनी बेटी रोशम पेंगयांग के नाम से की, जो 18 साल कबल लापता हो गई थी।
जंगल में तवील अरसा गुजारने की वजह से रोशुन न सिर्फ बहुत से जानवरों की आवाज़ें निकाल लेती थी, बल्कि जानवरों का शिकार करके इनका कच्चा गोश्त खाकर ही गुजारा करती थी। जब रोशुन को बाजियाब कराया गया तो इसे मुहज़्ज़ब दुनिया में रहने में बहुत मुश्किलात पेश आईं और इसने दोबारा से जंगल में फ़रार होने की कोशिश की। ताहम सिविल सोसाइटी और जंगली हयात के महकमे की कोशिशों की बदौलत 1 साल बाद रोशुन को दोबारा बाजियाब करा के स्पेन के एक दिमागी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ताहाल ज़ेर इलाज है। मॉस्को का एवन मिशुखोव 4 साल की उम्र में अपने शराबी माँ बाप की मारपीट से बचने के लिए घर से फरार हो गया। घर से भागने के बाद मिशुखोव ने आवारा कुत्तों के एक मस्कन को अपना ठिकाना बनाया। इब्तिदा में कुत्तों के बचे कचे खाने से पेट भरता रहा, लेकिन बाद में भीख मांगकर अपना कुत्तों का पेट भरना शुरू कर दिया। सन 1998 में मॉस्को पुलिस ने एवान को बाजियाब कराया। फौजी स्कूल में तालीम हासिल करने और रूसी फौज में खदमात सर अंजाम देने वाला मिशुखोव मुतादिद रूसी और गैर मुल्की अखबारात और टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दे चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।